हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक है और लर्न विथ अभिषेक राज चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पहले वीडियो पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और आशा है कि ये वीडियो को भी आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब भारत के आज़ादी के समय ऐसा क्या स्थिति थी, भारत की आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमी का उस समय क्या पोजीशन था। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि इकोनॉमी किसे कहते हैं, व्हाट इज़ इकोनॉमी। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में समझाने की कोशिश किया है कि स्टडी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज का स्टडी जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन का काम होता है किसी भी रीजन के अंदर, उस चीज़ को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, अगर वो इंडिया के अंदर चला गया तो वो इंडियन इकोनॉमी हो गया। अब एक और टर्म आता है इसी से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी किसी भी टेरिटरी में जब मेजॉरिटी पीपल, किसी भी टेरिटरी में जब मेजॉरिटी पीपल का लिवलीहुड जो होता है वो एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली डिपेंड्स होता है, मतलब डायरेक्टली वो एग्रीकल्चर पर अगर निर्भर है तो वो उस तरह का इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम लोग एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहेंगे। अब मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ इकोनॉमी के बारे में कि हर इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते ही हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में जैसा कि मैंने कहा कि हर इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर जनरली एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर होता है, सेकेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज रिलेटेड होता है और टर्शरी मेरा सर्विस सेक्टर होता है। बट अभी हम लोग सिर्फ प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ध्यान देंगे। तो प्राइमरी सेक्टर 17वीं सेंचुरी में कैसा था, तो एक फ्रेंच ट्रैवलर है फ्रैंकोइस बर्नियर, उन्होंने बताया है कि उन्होंने बताया है कि 17वीं सेंचुरी के दौरान बंगाल जो था वो इजिप्ट से भी ज़्यादा प्रोस्पेरस था। मतलब समझ सकते हैं, इजिप्ट एक कंट्री है और बंगाल एक रीजन है, एक रीजन एक देश से ज़्यादा रिच है, ज़्यादा प्रोस्पेरस है। तो आप समझ सकते हैं उस समय इंडिया का जीडीपी क्या होगा। ठीक है, बट उसके 200 सालों बाद इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गया। स्टैग्नेंट मतलब जिसका ग्रोथ बहुत धीरे हो रहा हो, और भारत का आज़ादी के समय उसका गुड्स एंड सर्विसेज का सम, जिसे हम लोग जीडीपी बोलते हैं, वो 2% से भी कम हो गया। तो इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी कितनी कम हो गई। पर ऐसा क्यों हुआ, भारत के आज़ादी के बाद ही ऐसी स्थिति क्यों आई? क्या भारत की आज़ादी से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसा ही थी? आइए हम लोग देखते हैं कि ये स्थिति क्यों आई। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति क्यों हुई, मतलब आप देखेंगे तो 17वीं सेंचुरी का शुरू में और 18वीं सेंचुरी का हाफ में जीडीपी, जब इंडिया और चाइना का जीडीपी मिला के 50% के ऊपर था, पर भारत का आज़ादी के समय जीडीपी 2% से भी नीचे हो गई। ये स्थिति क्यों हुई? तो ये स्थिति मात्र एक ही चीज़ के कारण हुई, वो थे बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। एक युद्ध जो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा निर्णायक था। यह युद्ध बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को बंगाल आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के बीच लड़ा गया, जिसमें कुछ गद्दारों ने भारतीयों का साथ नहीं दिया और भारत गुलाम बन गया। और भारत में 190 सालों तक उसके बाद अंग्रेज़ों ने शासन किया। और भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, वो सोने की चिड़िया को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और भारत की स्थिति बहुत बुरी हो गई। आगे हम लोग एक और वर्ड देखेंगे फ्रेंड्स, वो है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? तो जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज़ों की जीत हुई, वो लोग कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया दूसरे देशों को जिनको वो जीतते थे। कॉलोनी का अर्थ यह होता है कि ऐसे प्रदेश, मतलब ऐसे स्टेट्स जिनको बड़े राज्य जीतते हैं, जिनको बड़े कंट्री जीतते हैं और उसके रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। इसी तरह इंडिया एक रॉ मटेरियल का एक मार्केट बन गया और इंडिया की जीडीपी पूरी तरीके से नीचे गिर गई। आगे हम लोग चल के देखेंगे फ्रेंड्स कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ क्या क्या थी, भारत में क्या क्या चेंजेस आ गए जिसके कारण भारत की जीडीपी पूरी तरह से गिर गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।